अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज एक इंतहाई सेंसिटिव मामला आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। टीवी या मीडिया हमारी अक़दार पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है, किस तरह से हमारी वैल्यूज़ बदल रही हैं, इस बारे में मैं कई मरतबा पहले भी बात कर चुका हूँ। आज इसी बात को एक नए अंदाज में करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ मालूमात भी फराहम की, तो मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर करनी चाहिए। आजकल टीवी पर आप ऐड देख रहे हैं, उसमें जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है वो भी आपको पता है। तो टीवी हमारे नज़रियात पर कैसे असरअंदाज होता है, इस बारे में बताना चाहूँगा। आज से तकरीबन 18-20 साल पहले पहली मरतबा टीवी पर ख़वातीन के सैनिटरी पैड्स का, ये जिस तरह ऑलवेज वगैरह हैं, इनका ऐड आया। 18-20 साल पहले सबसे पहले जब टीवी पर PTV पर ये ऐड आया तो बहुत शदीद किस्म का हंगामा हुआ। मजहबी जमातों ने स्ट्राइक्स की, सियासी जमातों ने स्ट्राइक्स की, ताजरान ने स्ट्राइक की, तलबा ने स्ट्राइक्स की कि इस तरह की बातें टीवी पर यूं ओपनली डिस्कस नहीं होनी चाहिए। इस ऐड को बंद कर दिया गया। ठीक 15 दिन के बाद यही ऐड दोबारा चलाई गई। फिर एहतजाज हुआ, मगर ताजर बरादरी और सियासी जमातें इसमें से बाहर हो गईं। मगर एहतजाज बहुत शदीद था। फिर दोबारा इस इश्तिहार को रोक दिया गया। फिर 2 हफ्ते के बाद दोबारा ये इश्तिहार चलाया गया तो सिर्फ एक इस्लामी तंजीम ने और स्टूडेंट्स में से इस्लामी जमीयत तलबा ने इसके ऊपर एहतजाज किया। फिर इश्तिहार को रोक दिया गया। फिर 1 महीने के वक्फे के बाद दोबारा चलाया गया तो सिर्फ स्टूडेंट तंजीम, इस्लामी जमीयत तलबा ने इस पर इश्तिहार पर स्ट्राइक की कि ये नहीं होना चाहिए। फिर ये इश्तिहार 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया और जब चलाया गया 1 महीने के बाद तो अब इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं था। यानी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। इसी तरह अब आप जो ख़वातीन की हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं, बाल सफ़ा क्रीमें, अगर आप इनके इश्तिहारात का जायज़ा लें तो जब ये शुरू हुई थी तो उस वक़्त ख़वातीन को बाजू से जो है वो अपने बाल साफ़ करते हुए, रिमूव करते हुए दिखाया करते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पिंडलियों से बाल साफ़ करते दिखाना शुरू किया और आज कुछ इश्तिहारात में आप देखेंगे बात रानों तक पहुँच गई है। तो खुद ही अंदाज़ा कर लें कि आने वाले साल में ये बात कहाँ तक पहुँच चुकी होगी। आज जिस इश्तिहार की वजह से मैं ये सारा कुछ बोलने पर मजबूर हुआ, आपने टीवी पर देखा होगा, गुज़िश्ता कोई मेरी नज़र से कोई 3-4 माह से कि इश्तिहार गुजर रहा है। जोश कंडोम है कोई उसका, उस कंडोम का इश्तिहार आपने भी टीवी पर देखा होगा कि वो किस तरीके से वो इश्तिहार दिखा रहे हैं। वो किस तरीके से लड़की किस तरह के चेहरे, किस तरह के तसव्वुरात बता के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताती है कि मेरे बैग में इतने सारे जोश कंडोम इसलिए भरे हुए हैं कि मैं उनसे 10 दिन के बाद मिलने के लिए जा रही हूँ। देखें, ये चीज़ें आज आपके लिए बड़ी मायूब लग रही हैं। आपको आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, इवन कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के भी नहीं देख सकते। बंदा शर्म से पानी पानी हो रहा होता है कि ये क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ये चीज़ें आपके तर्ज ज़िंदगी का, मामूलात का हिस्सा बन जाती हैं और मायूब नहीं लगने लगती। हमें इस सिलसिले को कहीं ना कहीं रोकना होगा, किसी न किसी सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होगा। जो आपकी कैपेसिटी है, मेरी जो कैपेसिटी है मैं कर रहा हूँ, जो आपकी कैपेसिटी है आपको करना चाहिए। इन चीज़ों के कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई हद मुकर्रर की जानी चाहिए। इसी तरह एक और मेरे ज़हन में आ रहा है, एक मारूफ ब्रांड है हमारा, उसका नारा ये है, दाग तो अच्छे होते हैं। अच्छा, हमें तो ये बताया गया था कि सफाई निसफ ईमान है। अब वो दाग कई तरह के होते हैं। अगर आप उसके अंदर सबलिमिनल मैसेजेस को पढ़ें, उसे डी कोड करें, उसके नीचे बैकग्राउंड में चलने वाले म्यूजिक को, तो आपको पता चलेगा ये दाग कई तरह के हैं। ये पर्सनैलिटी का दाग भी है, ये कैरेक्टर का दाग भी है, ये इफ़्फ़त और इस्मत पर लगा हुआ दाग भी है। हमें तो दागों से नफरत करना सिखाया गया था। आज हमें बताया जा रहा है कि दाग तो अच्छे होते हैं, मगर उसे एक खूबसूरत नारे में कवर कर दिया गया। बताया गया कि वो अगर लर्निंग में हो, सीखने में हो, ये है उसका बज़ाहिर फेस मैसेज जो है, मगर जो हिडन मैसेज है, मैसेज बिटवीन द लाइंस, वो ये है कि दाग आपकी पर्सनैलिटी पे हो, आपके कैरेक्टर पे हो, आपकी इफ़्फ़त और इस्मत पे हो। परेशानी की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। यू आर मॉडर्न, यू आर बोल्ड। डियर व्यूअर्स, सोचिए। अस्सलाम वालेकुम।